किसी नगर में एक बालक रहता था। प्रकृति का मजाक समझिए या प्रकृति की क्रूरता समझिए, प्रकृति ने उसके एक हाथ नहीं दिए, यानी बचपन से ही, जन्म से ही वो एक हाथ से विकलांग था। जब वो विद्यालय में पढ़ने जाने लायक हुआ और विद्यालय जाने लगा तो उसके साथ के बच्चे उसे टुंडा या लूला कहकर चिढ़ाते रहते थे। अपनी इस स्थिति पर वह स्वयं को बहुत कोसता था, लेकिन फिर उसके दिलो दिमाग में तमाम इतना गुस्सा भर गया कि उसने सोचा कि जो बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं मैं इन सबको चित करूंगा, पटकूंगा, मारूंगा। लेकिन चूंकि उसके पास एक ही हाथ थे, इसलिए वो एक हाथ से किसको मार सकता था। तो वह आते जाते रास्ते में एक अखाड़ा देखता था, उसमें एक उस्ताद जी हुआ करते थे और वो लोगों को कुश्ती लड़ना, पहलवानी करना सिखाते थे। उसने सोचा क्यों न उस्ताद जी की सहायता ली जाए और कुछ दांव ऐसा सीख लिया जाए जिससे इन लड़कों को जो मुझे चिढ़ाते हैं इनको मारा जाए। और यह सोचकर वह उस्ताद जी के पास गया और उस्ताद जी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि वह कुश्ती सीखना चाहता है। उस्ताद जी ने उसका मकसद पूछा तो उसने अपना मकसद बताया। उस्ताद जी कहे इस मकसद के लिए तो मैं तुझे कुश्ती नहीं सिखाऊंगा, लेकिन तू अगर अपने अंदर कुछ आत्मविश्वास भर सके, अगर तू यहाँ तक आया है तो तूने पहली फतह कर ली है और कि तेरे अंदर इतना आत्मविश्वास आया कि तेरे पास एक हाथ नहीं है, फिर भी तू कुश्ती सीखने चला है, जबकि कुश्ती लड़ने के लिए दो हाथों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली जीत तो तेरे अंदर आ ही गई है कि तेरे अंदर आत्मविश्वास है, और दूसरी ये कि मैं तुझे आत्मरक्षा के लिए ये सिखा देता हूँ, लेकिन तू इसका दुरुपयोग न करना। उसने कसम खाई और उस्ताद जी की सेवा में जुट गया। उस्ताद जी ने उसको कुश्ती सिखाना शुरू किया। वह वर्जिश करता रहा, शरीर उसका सुडौल होने लगा और उस्ताद जी ने उसको एक दांव सिखा दिया और उस दांव का वो लगातार अभ्यास कराते रहे और इस तरह से 6 महीने, साल भर बीत गया। धीरे धीरे उस्ताद के प्रति वो बहुत ज़्यादा समर्पित था। उस बालक ने सोचा कि गुरुजी हमको एक ही दांव रोज़ सिखाते हैं और उसी का अभ्यास करा रहे हैं, गुरुजी मुझे दूसरा दांव भी सिखाएं, इसके लिए मैं गुरुजी से कहूँगा। और वो उसने पैर दबाते हुए एक दिन गुरुजी से अपनी मनसा जाहिर की कि उस्ताद जी आप सिर्फ एक ही दांव की मुझे रोज़ अभ्यास कराते हैं, दूसरा कोई दांव क्यों नहीं सिखाते। उस्ताद जी ने कुछ नहीं कहा और बात आई गई हो गई। फिर अगले दिन से उसने उसी दांव का उस्ताद जी ने फिर अभ्यास कराना शुरू किया और वह फिर अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे समय बीतता रहा, लेकिन दोबारा उसने चर्चा नहीं की। एक दिन उस्ताद जी उसके पास आए और उन्होंने कहा कि कल तो तैयार रहना, कल कहीं चलना है। लड़का तैयार होकर सुबह ही सुबह आ गया और दोनों लोग चल पड़े। उसने अपने उस्ताद जी से पूछा कि उस्ताद जी चलना कहाँ है। उसने कहा कि फला। उसके उस्ताद ने कहा कि फला गांव में एक कुश्ती का दंगल होने वाला है, वहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े पहलवान आएंगे, वहाँ तुझे लड़ना है और अपना दांव दिखाना है। लड़का उत्साहित हुआ और उनके साथ चल पड़ा। वहाँ जाने के बाद दंगल जब शुरू हुआ तो यह शागिर्द भी उस दंगल में उड़ा। जो सामने के पहलवान आते थे वे सोचते थे कि इसके पास एक हाथ नहीं, इसे यूं ही चित कर दूंगा, लेकिन वह लड़का उसी एक दांव से सारे पहलवानों को चित करता चला गया। ऐसा करते करते वह फाइनल राउंड में आ गया। अब बारी थी एक ऐसे पहलवान से भिड़ने की जिसे बहुत ही महारत हासिल थी। अब इस पहलवान से भिड़ना इसके लिए खतरे से खाली नहीं था। आयोजकों ने सोचा कि यह एक हाथ का पहलवान है और अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को भी पाप लगेगा कि इस एक हाथ वाले विकलांग लड़के को इतने महान पहलवान के साथ लड़ा दिया।
और इसमें ये घायल हो गया तो भाई मन में कुछ पाप बोध भी रह जाएगा। ऐसा सोचकर आयोजक इनकार करने लगे। तब वह लड़का खड़ा हुआ जो एक हाथ से विकलांग था। उसने आयोजकों के सामने करबद्ध प्रार्थना की कि सम्मानित लोगों, मुझे एक अवसर दिया जाए कि मैं अपनी कला से, अपने उस्ताद के बताए हुए विद्या से आपको अवगत करा सकूँगा। मैं अगर हार भी जाता हूँ तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं रहेगा और मुझे जो भी चोट चपेट आएगी उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। जब उसने बार बार प्रार्थना की तो आयोजक राजी हो गए और फाइनल राउंड में उतने बड़े पहलवान के साथ उसे लड़ा दिया गया। लेकिन चमत्कार देखिए, उस एक हाथ के पहलवान ने उस उस्ताद पहलवान को भी धूल चटा दी और चारों खाने चित कर दिया। लोग उत्साहित हो गए। लोगों ने करतल ध्वनि की, मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आयोजकों ने उसे सम्मानित किया। लोगों ने उसे कंधे पर उठा लिया। लड़का खुश हुआ और अपने उस्ताद जी के पास आया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और एकांत में लड़के ने अपने उस्ताद जी से पूछा कि उस्ताद जी, आपने तो मुझे एक ही दांव सिखाया था और मैं इस एक ही दांव से कैसे इतने सारे पहलवानों को चित करते चला गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उस्ताद जी ने उसे जो बताया वो हम सब के लिए नोट करने लायक बात थी। उस्ताद जी ने बताया कि मैंने तुझे जो दांव सिखाया था, उस दांव में सामने वाला तुझे तभी हरा सकता था जब तेरे पास दोनों हाथ होते और अगले हाथ से पकड़कर ही तुझे गिराया जा सकता था, जो तेरे पास थे ही नहीं। इसलिए जब तेरे पास वो हाथ था ही नहीं तो बिना उस हाथ के कौन तुझे पटक पाता और बार बार तू ही विजयी होता रहा। साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है। कोई न कोई ऐसा कमी होती है, उस कमी की वजह से मन के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर संकोच भाव पड़ा रहता है। उसको लगता है कि वह कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यदि अपनी ही कमजोरी को अपनी ताकत बना ली जाए तो किसी भी चीज़ पर विजय हासिल की जा सकती है। साथियों, समंदर में फना होना ये तो किस्मत की कहानी है। समंदर में फना होना ये तो किस्मत की कहानी है। दुख तो उन पर होता है जो किनारे से निकले ही नहीं।